बहुत कॉमन सी चीज ले रहे हैं। 6 प्रॉपर्टी है आपकी, फटाफट लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फटाफट लिख लो, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत स्पेशल है। अब मेरे पास कुछ है लिखा हुआ, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आप उसको लिखने में ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, उसको केवल पढ़ने में ज्यादा ध्यान देंगे। ये मैं लेके जा रहा हूँ, एक बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये लो भाई, एक तो हो गया, एक और लाते हैं। ओके, लास्ट वन। अब जो मैं यहाँ पर लाया हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको समझने वाले हैं एक एक को। सबसे पहले देख लो भाई, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको समझ लो, है ना, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रिलेटिवली अनकॉमन। रिलेटिवली अनकॉमन है, क्योंकि ये अनकॉमन कंडीशन है ना, ये सिचुएशन ही डिफरेंट है कि भाई रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो नॉर्मल जो लॉ है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है केमिकल रिएक्शन की, ये उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। तो दैट्स व्हाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन रिएक्शन, है ना। बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन, यानी कि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे नहीं होना चाहती, लेकिन उसको कंडीशन ऐसी मिलती है बेचारी को कि उसको जीरो ऑर्डर होना पड़ता है। बात समझ में आई? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो स्पेशल कंडीशंस में होती हैं, ऐसे नहीं होती वो। ठीक है, क्योंकि ये एक एक बेसिक फंडामेंटल है केमिकल काइनेटिक्स का, कि आपका रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? इनमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये अनकॉमन सिचुएशन है। एंड अनकॉमन सिचुएशन इज रिजल्ट ऑफ स्पेशल कंडीशंस ओनली। तो किसी रिएक्शंस में कोई स्पेशल कंडीशंस हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आई? अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जीरो ऑर्डर के हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। किसका? हेटेरोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, ओके। अब हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? देख लो भाई, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस ये होता है, जनरली हम लोग यहाँ पर कौन सा कैटालाइसिस ले रहे हैं, देख लो जरा। बहुत सारी गैसियस केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग सॉलिड जो मेटल होता है ना, उसको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। सॉलिड सरफेस को, मेटल हो चाहे कोई भी हो, जनरली मेटल यूज लेते हैं, यानी कि सॉलिड सरफेस को हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज लेते हैं। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की रिएक्शन है। हेट्रोजीनियस वाई? बिकॉज रिएक्टेंट तो है आपके गैसियस फेज में और कैटलिस्ट है आपका सॉलिड फेज में, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, यानी कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट है कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की। बात आपको समझ में आई? सेम फिजिकल स्टेट होगी आपके रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की, उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो यहां पर बिकॉज द कैटलिस्ट हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट देन द रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब एक हेट्रोजीनियस का कैटालिसिस का एग्जांपल ले लेते हैं, और मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो हैं एग्जांपल, ठीक है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसा क्या हो गया अभी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, डिकम्पोजिशन ऑफ, फटाफट लिख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ठीक है, गैसियस अमोनिया ओवर, चलो इसको छोड़ो, हाँ ठीक है, लिख लो भाई, ओवर हॉट प्लेट ऑफ प्लेटिनम। ये लो भाई, प्लेटिनम की हॉट प्लेट के ऊपर उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। अब देख लो यहाँ पर आपका जो NH3 है वो गैसियस फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल,
हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट ले रहे हैं प्लेटिनम, जो कि सॉलिड फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, कंडीशन क्या ले रहे हैं, 1130 बहुत हाई टेम्परेचर है और बहुत ही हाई प्रेशर है। बात को समझो, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनाने के लिए हाई प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है। हाई प्रेशर को हाईलाइट करके लिख लो, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर दिस रिएक्शन बिकम्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज ये बेचारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बात समझ में आई? लेकिन हाई प्रेशर है इस रिएक्शन में, अप्लाई करते हैं हम लोग, इसलिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है मजबूरी में। आपने देखा ना, अभी आपने देखा था स्पेशल कंडीशन, ये है वो स्पेशल कंडीशन। ठीक है, ओके। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हम लोग यूज ले रहे हैं, डिकम्पोजिशन होगा, और इसका डिकम्पोजिशन होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा और ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर कट एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का। ये जीरो ऑर्डर कैसे हुई, ये मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से कि ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर कैसे हुई। ये हमने प्लेटिनम की प्लेट ली। क्या लिया भाई, बताना जरा। प्लेटिनम की प्लेट है, ये सॉलिड प्लेटिनम की प्लेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर NH3 है ना, उसको डिफ्यूज करते हैं। NH3 गैस है ना, उसको डिफ्यूज करते हैं तो NH3 यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाती है। देखो बात को समझो, मैं जो समझा रहा हूँ वो एडजॉर्ब हो जाती है NH3 गैस। ठीक है, और फिर वो इसकी सरफेस पे हाई टेम्परेचर होता है ना, हॉट प्लेट लिए ना हमने, इसकी सरफेस पे वो डिकम्पोज हो जाती है और फिर ये डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये कौन डिफ्यूज हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट H2 प्लस N2। बात आपको समझ में आई, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। प्लेटिनम की हॉट सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो ये NH3 गैस है, ये इस पे एडजॉर्ब हो गई और फिर डिकम्पोज होकर के जो इसकी गैसेज हैं वो डिफ्यूज हो गई। ठीक है, वो रिलीज हो गई H2 और N2 गैस। तो इस तरह से NH3 कंटिन्यूअसली इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होती रहेगी और प्रोडक्ट निकलते रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो, मान लेते हैं ये जो प्लेटिनम की जो प्लेट है, इसकी साइज इस हिसाब से है कि इस पे मैक्सिमम 100 मोलिक्यूल्स NH3 के ऑक्यूपाई हो सकते हैं। भाई ये जो 100 मोलिक्यूल्स किसके, ऑफ NH3, सपोज आपको सपोज करना है कि इसका सरफेस एरिया इतना है कि ये मैक्सिमम 100 मोलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। ये वैसे ही है जैसे आपके क्लासरूम में जितने टेबल चेयर होते हैं ना, तो मैक्सिमम कितने बच्चे ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइट्स है ना, रिएक्टेंट साइट्स, वो फिक्स होती है किसी भी मेटल सरफेस पे कि कितने मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन सपोज कर रहे हैं हम लोग कि इसकी सरफेस एरिया के हिसाब से इसमें 100 मॉलिक्यूल NH3 का ये ऑक्यूपाई कर सकता है एक टाइम पे। मान लेते हैं हमने बहुत प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए NH3 के। अब आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये 100 मॉलिक्यूल इंक्रीज हो सकता है क्या, बताना जरा, या ये कांस्टेंट रहेगा ये नंबर, बताओ। आप प्रेशर और इंक्रीज करोगे NH3 का तो 100 से ज्यादा नंबर जा सकता है क्या, बताओ जरा। ये तो इसकी नंबर ऑफ साइट है, इस पे 100 ही है, तो 100 NH3 से ज्यादा यहाँ पर अमोनिया के मोलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर इस हाई प्रेशर पर जब 100 मोलिक्यूल अमोनिया के एब्जॉर्ब हो गए, 100 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर रेट फिक्स हो गया, क्योंकि इन 100 अमोनिया, ये 100 अमोनिया के मोलिक्यूल में डिकम्पोजिशन होता रहेगा और H2 और N2 रिलीज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर एक भी अमोनिया का मोलिक्यूल कम हुआ, वापस यहाँ से एडजॉर्ब हो जाएगा और वापस वो 100 मेकअप हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट पर अमोनिया के मोलिक्यूल्स का नंबर कांस्टेंट रहेगा 100, और उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये जो गैसियस अमोनिया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। रेट ऑफ रिएक्शन प्लेटिनम की सरफेस पे कितने अमोनिया एडजॉर्ब हुए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, और वो हाई प्रेशर पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेट भी कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आर यू एग्री वॉट एवर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड? समझ में आया कि नहीं आया आपको, मैंने जो बताया वो? yes, इस रिएक्शन की छोटी सी स्टोरी है। देखो, ये अभी प्लेटिनम प्लेट खाली है मान लेते हैं, हमने अमोनिया गैस बस लाया ही है यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू में तो क्या होगा, 0 से लेकर के जब तक 100 मोलिक्यूल इस पे एडजॉर्ब होंगे, मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 मोलिक्यूल है। ठीक है, तो 0 से लेकर जब तक 100 मोलिक्यूल के एडजॉर्ब होंगे तब तक तो यहाँ पर नंबर ऑफ NH3 जो मोलिक्यूल है वो इंक्रीज होता रहेगा। वो इंक्रीज होगा आपका, तो प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो जब तक 0 से 100 मोलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है इस सरफेस पे, तब तक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी।
क्योंकि तब रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख लो जरा, NH3 की फर्स्ट पावर के। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर आपने बहुत हाई प्रेशर मेंटेन कर लिया NH3 का, तो 100 मॉलिक्यूल यहाँ पर एडजॉर्ब हो गए, अब 100 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो अमोनिया का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, तो रिएक्शन का रेट भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के जितने भी एग्जांपल होते हैं गैसियस जहां पर रिएक्शन होती है मेटल की सरफेस पे, मोस्ट ऑफ रिएक्शन 99% केसेस आर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है वो जीरो ऑर्डर कैसे हो गया, बेचारा फर्स्ट ऑर्डर होना था, लेकिन हाई प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की रिएक्शन है, इसलिए मजबूरी में उसको क्या होना पड़ा, बताओ जरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आप समझ सकते हो कि जीरो ऑर्डर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर या प्रेशर, बताना जरा, जीरो ऑर्डर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिएक्शन को किसने जीरो ऑर्डर बनाया, टेम्परेचर ने बनाया या प्रेशर ने बनाया, हाई प्रेशर ने, हाई प्रेशर ने। यदि आप लो प्रेशर रखेंगे, ठीक है, तो ये जो एक्टिव साइट्स है ना, जितनी रिएक्टिंग साइट्स है प्लेटिनम की सरफेस पे, ये ऑक्यूपाई नहीं होगी, पूरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? इसलिए आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी ये रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर की होगी, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर से बेचारी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आप लोग यहां भी देखो, पढ़ सकते हो कैसे, इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है भाई, कैटलिस्ट है। एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर ऑफ अमोनिया द मेटल सरफेस गेट्स फुल्ली सैचुरेटेड। बात सही है, मैंने कहा था ना उसकी 100 कैपेसिटी है, वो 100 ऑक्यूपाई कर लेगी तो वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की, उसके बाद यदि हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, द अमाउंट ऑफ NH3 ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। समझ में आया ना, मैंने जो बात कही है वही, यदि एक बार 100 साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो गई, उसके बाद आप अमोनिया का कितना ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, वो 100 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया सरफेस। ठीक है, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड हेंस बिकम्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल कंडीशन। यहां पर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कौन सी कंडीशन है, हाई प्रेशर। बात समझ में आया? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का दूसरा एग्जांपल ये भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, सेम एग्जांपल, सेम टाइप का रिएक्शन, बस यहाँ कैटलिस्ट हम गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड की सरफेस पे कर रहे हैं ये। ठीक है, और भी है कुछ एग्जांपल, क्या है, एक तो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है कुछ, वो जीरो ऑर्डर की होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो जीरो ऑर्डर की होती हैं। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक एग्जांपल है कि H2 प्लस Cl2, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसलिए हमें HNu लिखना पड़ेगा, है ना, यूवी लाइट। ओके, और ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 2HCl। ये लो भाई, ये भी एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन कौन सी हो गई, आपने कौन कौन से पढ़े, एक तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, बताना जरा, एक कौन सा था, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से डिफरेंट है। एक आपने लिया एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये भी बहुत बार जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, एक आपने कौन सा लिया, बताना जरा, एंजाइम कैटालाइज्ड, उसके बाद में कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये भी जीरो ऑर्डर की होती है, इनको लिख लो। ये तीन तरह की रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। बात समझ में आई? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जो बेचारी फर्स्ट ऑर्डर की थी लेकिन मजबूरी में होना पड़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये सारा डिस्कशन जीरो ऑर्डर का समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दो मुझे, फटाफट, क्योंकि हम लोग कल बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की। सर आ गया, आ गया, तो आ गया तो फिर मेरे पास आई हैव समथिंग, यस, जब आ ही गया है